Good evening, students. Today we will discuss applications of dimensions में last application, third application to convert one system of units into another system or chapter 2 11th class. So let us discuss in this video to convert one system of units into another system, that is third application हमें आज पढ़नी है. To understand the conversion, let me take an example, that is, let a length of 2 meter. Question is 2 meter equals to how many centimeters? Obviously we can answer easily. सभी मोस्टली बच्चे रिप्लाई कर देंगे 2 मीटर इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर. ये लो जी, ये क्या है, एसआई सिस्टम मीटर और ये सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर. यानी वन सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कर दिया कन्वर्ट. वेरी इजी इट इज़, बट सिंगल यूनिट है, सिंगल टर्म है यहाँ पे यूनिट के अंदर, मीटर सेंटीमीटर. यहीं पे एक से ज़्यादा टर्म आ गई, एक से ज़्यादा टर्म आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मैनी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इससे और भी ज़्यादा घुमा देते हैं क्वेश्चन को, ट्विस्ट कर देते हैं. तो कैसे करेंगे सॉल्व? तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यहाँ से डेराइव करना है. छोटा सा फॉर्मूला है, जस्ट समझना है, छोटा सा पॉइंट है बस. वी गॉट इट. वन मोर क्वेश्चन, विच वन इज ग्रेटर, 2 मीटर और 200 सेंटीमीटर? ऑब्वियसली बोथ आर सेम. 2 मीटर एंड 200 सेंटीमीटर आर सेम. इसमें 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड मीटर इज अ यूनिट. यहाँ पे 200 न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेंटीमीटर इज अ यूनिट. सो कहीं भी क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट. N1 U1, यहाँ पे भी N2 U2. नाउ न्यूमेरिकल वैल्यू N1 इंटू यूनिट में यहाँ क्या है, ओनली मीटर, बट यहाँ किलोग्राम मीटर सेकंड. हो सकता कहीं 1 हो, कहीं 2 हो, कहीं 3 हो. तो ऐसे में हमें तीनों को कंसिडर करना पड़ेगा. MLT, M1 L1, यानी यूनिट में क्या क्या हो सकता है, यहाँ सिर्फ मीटर है, बट किसी क्वेश्चन में हो सकता है तीनों हो, M1 L1 T1. सो हम सभी तीनों को लेके चलेंगे. N2 इंटू U2 क्या होगा, M2 L2 T2. वन मोर थिंग, कौन सा बड़ा है, बोथ आर सेम, यानी दोनों इक्वल होंगे. एंड यहाँ पे पावर 1 है, 1 है, बट वो यहाँ पे पावर 1 1, यहाँ -2, पावर कुछ भी हो सकती हैं. सो लेट अस टेक पावर्स ABC, दोनों तरफ सेम होंगी. मास की पावर A, लेंथ की पावर B एंड टाइम की पावर C हो जाएगी. जनरली अब क्वेश्चन में 2 होंगे 2 ले लेंगे, तीनों होंगे तीनों, 1 होगा तो 1 कंसीडर कर लेंगे. इसमें जनरली हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ N2, तो इनको नीचे ले आते हैं. N1 इंटू M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C डिवाइडेड बाय M2 पावर A, L2 पावर B and T2 पावर C. Hope you are getting. Therefore N2 becomes equal to N1 into M1 M2, दोनों की पावर सेम है. Let us combine them. M1 by M2 पावर A, L1 by L2 पावर B and T1 by T2 पावर C. इस तरह से हम एक फॉर्मूला है हमने बना लिया है. इसको हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में. किसी क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ होगी तो वही यूज़ करेंगे, इनको हटा देंगे. तीनों होंगे तीनों यूज़ करेंगे. किसी में लेंथ और टाइम होगा तो इसको हटा देंगे. यानी जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे. जैसे क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन आस्क्ड इज 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी डाइन्स. द पॉइंट इज न्यूटन होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मैनी डाइन्स. डाइन्स होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमें बताना है. लेट अस कन्वर्ट देम. मेन वही, ये क्या है, N1, दिस इज M1, दिस इज L1 T1. जो कैलकुलेट करना है वो N2 एंड दीज आर M2 L2 एंड T2. पावर्स आर ABC. A की वैल्यू मास की पावर 1, B की वैल्यू पावर ऑफ लेंथ 1,
टाइम की पावर c इज -2। जो पावर है दोनों तरफ सेम होंगी, ध्यान रखेंगे पावर्स ध्यान से पुट करनी है। जब भी सॉल्व करें तो फॉर्मूला ज़रूर लिखें, n2 इक्वल्स टू n1 m1 बाय m2 पावर a L1 बाय L2 पावर B एंड T1 बाय T2 पावर C। और अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। व्हाट इज N1? 1, M1 इज 1 kg बाय M2 इज 1 ग्राम, पावर इज 1, L1 इज 1 मीटर, L2 इज 1 सेंटीमीटर, पावर इज 1, T1 is second, T2 is second, power is -2। सेकेंड एंड सेकेंड तो यहीं कैंसिल हो गए। इट कैन बी रिटर्न एज 1 इंटू, अब kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, पावर इज 1, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर इज 1 इंटू, सेकेंड कट गया, 1 बचा, 1 की पावर -2, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 होता है। सो तो 1 1 ऐसे ही रहेंगे, ग्राम एंड ग्राम कैंसल्ड, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर कैंसल्ड। सो n2 becomes equal to 1000 into 100. This can be written as 10 power 5. So final answer is 1 Newton equals to 10 raised to the power 5 dynes। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। One more example I would like to give. What is convert 1 joule equals to how many ergs? Joule is SI unit of energy, which is kilogram meter square per second square, equal to how many ergs is CGS unit of energy, that is gram centimeter square per second square। हमें ट्राई करना चाहिए। One more example you can try, that is 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू हाउ मैनी मीटर पर सेकेंड। इसको कुछ बच्चों को डायरेक्टली याद होगा, डायरेक्टली कन्वर्जन करना भी आता होगा, बट इस चैप्टर में क्वेश्चन आता है कन्वर्ट करके दिखाओ बाय डायमेंशन सॉरी। तो ऐसे में हमें स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्या है इसमें? लेंथ एंड टाइम। तो सिर्फ ये और ये यूज़ करेंगे, ये मास इसमें है ही नहीं तो मास वाली टर्म हटा देंगे और ये टर्म यूज़ कर लेंगे, वी गॉट द आंसर। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, हमें ट्राई करने चाहिए। दैट इज़ नेक्स्ट इज हमने पढ़ा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। वन मोर देयर इज, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। लिमिटेशंस का मतलब है जहाँ पे डायमेंशन अप्लाई नहीं हो पाएंगी। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और वी कैन से लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। क्या लिमिट होती हैं वो हमें बताना है, यानी डायमेंशंस को हम कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते या डायमेंशन को अप्लाई करेंगे और गलत हो जाता है कहाँ कहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ नंबर्स के डायमेंशंस नहीं होते, नंबर से रिलेटेड डायमेंशन को इन्फॉर्मेशन नहीं देता। नंबर्स डू नॉट हैव डायमेंशंस, नंबर्स डू नॉट हैव डायमेंशंस, दैट इज़ वन मोर देयर इज। और क्या होगा? बहुत सारे हैं। वी कैन नॉट मेजर, वी कैन नॉट मेजर डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स। बहुत सारे कांस्टेंट ऐसे हैं जिनके डायमेंशन होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी जिनके डायमेंशन नहीं होते। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वी कैन नॉट स्टडी अबाउट देम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन बिकॉज दे आर डायमेंशनल कांस्टेंट्स। नेक्स्ट इज इट कैन नॉट रिकॉग्नाइज साइंस, इट कैन नॉट रिकॉग्नाइज पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इन अ फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, हमें कुछ नहीं बताएगा इसके बारे में। फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है v इक्वल्स टू u माइनस 80, जबकि हमें पता है
राइट फॉर्मूला इज v इक्वल्स टू u प्लस ई टी। यदि हम डायमेंशन को अप्लाई करेंगे तो दोनों से आंसर सेम आएगा, यानी माइनस हो चाहे प्लस, डायमेंशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। यानी डायमेंशनली देखेंगे तो ये भी करेक्ट आएगा, ये भी करेक्ट आएगा, जबकि हमें पता है करेक्ट फॉर्मूले में प्लस आता है, यहाँ पे माइनस नहीं आता। ये हम काइनेमेटिक्स नेक्स्ट चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला हमने पढ़ा है सबने, ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्ट फॉर्मूला इज दिस, बट ऐसे भी दे दिया तो हमें डायमेंशनली वो सही बोलना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट आएगा। हमने सीखा है, पढ़ा है फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो इस तरह से प्लस माइनस साइन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज जो होते हैं हमने सुना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने सुना है, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लोगरिथमिक फंक्शंस do not have logarithmic functions do not have dimensions, इनके डायमेंशन ही नहीं होते, यानी ये डायमेंशन लेस है। यानी इस तरह के फंक्शन हम बहुत बार स्टडी करेंगे, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, फिजिक्स में बहुत बार यूज़ करेंगे, बट डायमेंशन की कहीं बात आएगी तो इनके डायमेंशन होते ही नहीं हैं। इन डायमेंशन की हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक या लोगरिथमिक फंक्शंस को, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को स्टडी नहीं कर पाते, बिकॉज इनके डायमेंशन नहीं होते। इस तरह से डायमेंशंस के कुछ एप्लीकेशंस हमने पढ़े, एंड डायमेंशन के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, फेलियर्स भी हैं, जहाँ डायमेंशन यूज़ नहीं हो पाता, अप्लाई नहीं हो पाता। बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कूल एग्ज़ाम हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जेई हो या नीट हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। स्कूल एग्ज़ाम में 100% आएगा, जेई मेंस में, नीट में भी बार बार क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल्स ऑफ डायमेंशंस। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।